भारत और जापान दोनों को इस समय चीन के अग्रेशन का सामना करना पड़ रहा है और दोनों की स्थिति भी लगभग सेम है। जी हाँ, उधर चीन लगातार जापान की सीमा में घुसपैठ कर रहा है, इधर भारत की सीमा में चीन घुसपैठ कर रहा है। लेकिन जापान ने एक ऐसा फैसला लिया है कि हर भारतीय को और भारत सरकार को इसे क्लोजली वॉच करना चाहिए। जापान ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसने पूरे चीन को दहला दिया है। चीन की जितनी स्ट्रैटेजी थी सब की सब धरी रह गई, क्योंकि 100 सुनार की और एक लोहार की। ये सबको डिटेल से बताऊंगा। और मैं आपसे कहना चाहूंगा वीडियो शुरू करने से पहले कि ये वीडियो हर भारतीय के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें मैं आपको चीजें बताने वाला हूं। चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, हुआ क्या है, आप सभी को पता है कि जापान चीन के सामने कमजोर पड़ता है सैन्य शक्ति के मामले में, और पिछले 20-30 सालों में और कमजोर हुआ है, क्योंकि चीन का उभार बहुत तेजी से हुआ। वहीं आप भारत की बात करें तो भारत ने सुधार तो किया है, 4-5 सालों में इतना ही सुधार होता है, क्योंकि भारत की जो हथियार प्रक्रिया खरीदने की है वो बहुत ही स्लो होती है। लेकिन जापान ने ऐसा कारनामा करके दिखा दिया है कि एक झटके में वो एशिया की नंबर 1 एयरफोर्स बन गई है। जी हाँ, क्योंकि ऐसा ही कुछ करके यहां पर जापान ने दिखाया, और भारत को भी ये दिखाया है कि किस तरीके से एक झटके में अपनी सैन्य शक्ति को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। बस एक इच्छा शक्ति की यहां पर कमी दिखती है। तो चलो दोस्तों, मैं आपको सबको डिटेल से बताता हूं। दरअसल हो क्या रहा था कि पिछले 2-3 सालों से जापान ने कोई भी हथियार खरीदना लगभग बंद सा ही कर दिया था, अमेरिका से, चाइना और यूरोप से, क्योंकि उसका ध्यान था भारत की तरह, जैसे कि भारत भी अब कर रहा था कि हम खुद का एक 5वीं पीढ़ी का और 6ठी पीढ़ी का एयरक्राफ्ट बनाएंगे। भारत भी ऐसा ही कर रहा है, भारत भी एम का बना रहा है, उसके बाद एक और नया 6ठी पीढ़ी का प्रोग्राम की तैयारी भी है। जापान भी ऐसा कर रहा था। लेकिन चीन ने हाल ही में जो एग्रेशन दिखाया, जापान को एक बात तो समझ में आ गई कि वो 10 साल तक रुक नहीं सकता, क्योंकि जापान का प्रोग्राम भी 2030 तक पूरा होगा और भारत का एम का प्रोग्राम भी 2030 तक होगा। तो ऐसे में उसे एक बेहतर फाइटर जेट की जरूरत थी, और वो फाइटर जेट ऐसा हो जिससे चीन खौफ खाए जापान के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले, और ऐसा उसने कर भी दिखाया है। दरअसल जापान ने फैसला किया है कि वो अमेरिका से 100 F-35 फाइटर जेट खरीदेगा। 23 अरब डॉलर की डील होगी और अमेरिका ने भी इसे अप्रूव कर दिया। और यही नहीं, अमेरिका ने मतलब कि जापान की जरूरत को समझते हुए बाकी सब जो नेदरलैंड्स के ऑर्डर थे, इटली के ऑर्डर थे, उन्हें रोक दिया है। और सारे जो एयरक्राफ्ट अभी बनेंगे वो जल्द से जल्द जापान डिलीवर कर दिए जाएंगे, और पैसे भी जापान को ये कह दिया कि आप धीरे धीरे देते रहिएगा, आपको एक साथ देने की कोई भी जरूरत नहीं। और यकीन मानिए, चीन में इस फैसले से खलबली मच गई, खासकर कि वहां के जो एनालिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, सब इस सोच में पड़ गए हैं कि अब वो जापान के खिलाफ कोई अग्रेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि F-35 की टक्कर का उनके पास कोई फाइटर जेट है ही नहीं। एक था J-20, लेकिन वो प्रोग्राम इतनी बुरी तरीके से फेल हुआ है यहाँ पर चाइना का कि उसे वो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन में बना ही नहीं पाए। अब तक उनके पास 16 से 17 फाइटर जेट है। वो जापान F-35 जैसा 100 लड़ाकू विमान खरीद रहा है। यकीन मानिए, एक फाइटर जेट F-35 जब ईरान में घुसकर चाइनीज रडारों को जो ईरान में तैनात थे, अभी 7-8 दिन पहले की खबर है, एक फाइटर जेट ने सारे के सारा जो मिसाइल अड्डा था ईरान का, चाइनीज रडारों को धत्ता बताते हुए उसे तबाह कर दिया। और वहां पर रूसी S-300 भी तैनात था। उन सबको सोचिए, 100 F-35 चीन का क्या हाल करेंगे, सोचने वाली ये बात है। और चीन बहुत बुरी तरीके से झल्लाया बैठा है, क्योंकि ये कदम एक तरीके से जापान की जो एयरफोर्स है वो नंबर 1 हो जाएगी पूरे एशिया में क्वालिटी के मामले में। जी हाँ, ये बड़ा कदम है। और भारत की बात करें तो भारत अभी भी 36 राफेल की डील को ही सफिशिएंट मानकर बैठा है, जबकि भारत को जरूरत बहुत ज्यादा है। अगर भारत को मान लीजिए F-35 नहीं खरीदने, तो कम से कम हमें 100 से 150 और राफेल की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन फिर भी हमें कम से कम, मेरे हिसाब से तो भारत को भी कम से कम एक स्क्वाड्रन, यानी कि 18 या फिर मैक्सिमम 2 स्क्वाड्रन तो खरीद लेनी चाहिए, करीबन 36 F-35। क्योंकि ये फाइटर जेट की खासियत ये है, एक तो ये सर्विलांस बहुत जबरदस्त करते हैं। सर्विलांस कैसा कि इनका जो ट्रैकिंग एरिया है 300 किलोमीटर का है। 300 किलोमीटर के मतलब कि अगर मान लीजिए इसे पेट्रोलिंग पर भेज दिया जाता है चीनी सीमा पर, तो चीन के जितने भी एयरक्राफ्ट होंगे उन सबको डिटेक्ट कर सकेगा, जिससे कि उनकी गतिविधि पर भी नजर रखेगी। दूसरी बात, मान लीजिए ट्रैकिंग करते हुए कुछ इसे संदिग्ध गतिविधि लगती है, मान लीजिए पाकिस्तान की बॉर्डर पर तैनात कर दिया, कुछ आतंकी दिखते हैं, तो हवाई हमला करके तुरंत ध्वस्त कर सकता है। और सर्जिकल स्ट्राइक के मामले में इससे बेहतर दुनिया में कुछ नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर तक घुस सकता है, पाकिस्तान को पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये स्टेल्थ है। इसमें रडार की जो रेज होती हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि ये इसे फायदा मिलता है कि ये एक तरीके से अदृश्य और छलावा बन जाता है और किसी की पकड़ में नहीं आता, और आसानी से हमला करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके बड़े मजे से बाहर आ सकता है, पाकिस्तान को पता भी नहीं चलेगा। और जापान ने भी ये किया है। देखिए, मुझे पता है कि कई लोग ये कहेंगे कि भारत तो खुद का बना रहा है 5वीं पीढ़ी का, लेकिन उसमें समय है 10 साल का। जापान भी खुद बना रहा था अपना 5वीं पीढ़ी का, लेकिन उन्हें भी पता है कि 10 साल बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि चीन तो हर साल
ज्यादा से ज्यादा, मतलब कि 2019 में जो किया था चीन ने, वो 2020 में उससे डबल कर रहा है। क्या पता 2021 में उससे भी डबल करने लगे। अभी तो भारत वहां पर उसने सिर्फ लद्दाख में घुसा है, क्या पता अगले साल भारत के अरुणाचल में घुसे। तो यानी कि चीन के खिलाफ एक मजबूत डेटरेंस, एक मजबूत चीन के खिलाफ डर खड़ा करना होगा। जापान ने यही करके दिखाया और भारत को गंभीरता से इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। आपका इस पर क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।